गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी ट्रेंच। अब हम लोग एनसीईआरटी की कोर्स को फॉलो करेंगे फ्रॉम क्लास 6 टू 12। जैसा कि आप सब देख सकते हैं, ये आपकी हिस्ट्री की बुक है और हम लोग धीरे धीरे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स सारे बुक्स एनसीईआरटीज का हम लोग एक एक चैप्टर कवर करेंगे, विच इज कंसिडर्ड एज द मेन बेस फॉर एनी ऑफ योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। हम लोग सारे चैप्टर्स को करेंगे प्लस उनके एक्सरसाइजेस को भी करेंगे। ऑलराइट, तो एनसीईआरटीज को हम लोग पूरा रट डालेंगे, पूरा चार्ट देंगे। इससे कोई भी क्वेश्चंस कभी भी कोई पूछे ना, तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन तो एटलीस्ट हम लोग कोई भी एग्जाम में स्किप ना करें। ऑलराइट गाइस, सो लेट्स कंटिन्यू। हेलो एवरीवन, today we are going to start one of the very important chapter from your history book of class 6. Okay, so you could see over here, this is your history book and we are just going to start a chapter. Today we are going to start chapter 6, that is kingdoms, kings and an early republic. So quickly open page number 54 students. Alright, so this is your chapter. And before beginning the chapter, let me just give you a brief summary that this chapter is related to which topic. See, this chapter basically relates to the kingdom that were in the previous times, in the ancient times, where the kingdom was divided based on a very specific ritual called Ashwamedha. Okay, इस ritual के according जो भी राजा होता था उसका किंगडम डिवाइड हो जाता था। ऑलराइट, और इस किंगडम में हम लोग यहाँ पे इस चैप्टर में ये भी देखेंगे कि जनपद कौन है, जन कौन है, महाजनपद कौन है। ऑलराइट, ये आपके बुक से पढ़ाया जा रहा है सो दैट यू कुड फील फेमिलियर विथ मी। ओके, दिस इज अ चैप्टर एंड लेट्स जस्ट बिगिन इट। सी, फर्स्ट विल फोकस ऑन दिस डायलॉग बॉक्स with the heading Varnas. Varnas means groups. देखो स्टूडेंट्स, पहला होता क्या था कि पहले के टाइम पे वेदास होते थे, जिसमें सबसे पुराना वेदा कौन सा था? ऋग्वेद. ऋग्वेद was the most ancient and the most auspicious Veda considered in the ancient times. Alright, ऋग्वेद के साथ आए और भी वेदास जिसका नाम था समवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ये चार ऐसे बुक्स थे जो कि वैदिक कल्चर के बारे में बताते थे, और जिस वक्त ये वेदास आए थे उस ड्यूरेशन को कहा जाता है, उस टाइम ड्यूरेशन को कहा जाता है वैदिक पीरियड। ओके, वैदिक पीरियड। अब इन चारों बुक्स के अकॉर्डिंग काफ़ी सारी चीज़ें थी, काफ़ी सारे रिचुअल्स एंड कल्चर्स थे जो कि अलग अलग बुक्स में डिवाइड किए गए थे, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट था ऋग्वेद। अब ऋग्वेद के अकॉर्डिंग एक सबसे इम्पॉर्टेंट डिस्कशन जो हुआ था, विच इज स्टिल प्रिवलेंट इन करंट और वी कैन से इन द प्रेजेंट डेज ऑल्सो। ऋग्वेद के अकॉर्डिंग जो एक डिविजन था, विच इज कॉल्ड डिविजन ऑफ पीपल इनटू 4 ग्रुप्स कॉल्ड वर्ण। वर्ण मीन्स ग्रुप्स। ऋग्वेद ने 4 ग्रुप्स में लोगों को बांट दिया था, और उन 4 ग्रुप्स के क्या क्या नेम्स थे? The first one that was of Brahmin, the second were of Kshatriyas, third thing Vaishyas and the fourth one were Shudras. ये 4 डिफरेंट ग्रुप्स से आप फेमिलियर होंगे, आपने नाम सुना ही होगा। तो अब बात करते हैं कि ये 4 ग्रुप्स आखिर थे क्या, और ये आज के टाइम में भी काफ़ी सारे स्टेट्स है, काफ़ी सारे सिटीज़ हैं इंडिया में जो कि अभी भी प्रिवेलेंट है ये 4 ग्रुप्स। आज भी इंडिया में कहीं ना कहीं किसी न किसी कोने में शूद्रास को अभी भी अनटचेबल्स माना जाता है, इन ग्रुप्स का स्ट्रिक्टली फॉलो होता है। ऑलराइट, सो लेट मी जस्ट टेल यू व्हाट दिस ग्रुप्स वर ऑल अबाउट। ओके, सी हियर, द फर्स्ट वन वर ब्राह्मण्स। ओके, ब्राह्मण को सबसे टॉप प्रायोरिटीज दी जाती थी, फिर उनके नीचे आते थे क्षत्रियास, फिर उनके नीचे आते थे वैश्यास, और सबसे लास्ट में आते थे शूद्रास। ब्राह्मण्स वर कंसिडर्ड एज माउथ। ओके, इनको माउथ कहा जाता था, यानी कि टॉप मोस्ट पोजिशन ऑफ अ बॉडी, माउथ और ब्रेन। ओके,
क्षत्रियस को क्या कहा जाता था? दे वर कंसिडर्ड एज शोल्डर, कंधा, ओके, शोल्डर्स। वैश्यास को क्या कहा जाता था? दे वर कंसिडर्ड एज थाइज, जो लेग का पोर्शन होता है ना, उसे कहते हैं। और शूद्रास वर द लीस्ट प्रायोरिटाइज्ड ग्रुप्स विच वर कंसिडर्ड एज फीट, यानी कि इनको पैर के बराबर समझा जाता था। ऑलराइट, अब देखो, अब इनका काम क्या था? इनके ग्रुप्स के अकॉर्डिंग इनका वर्क प्रोफेशन और इनका स्टेटस प्रोफेशन डिवाइड था। ब्राह्मण्स क्या थे? ब्राह्मण्स को पढ़ने और पढ़ाने की प्रोफेशन दी जाती थी। जो भी ब्राह्मण होता था वो या तो पढ़ते थे या तो पढ़ाते थे। टीचिंग एंड स्टडी से उनका रिलेशन रहता था। जो क्षत्रिय टीचिंग और स्टडी से होता था रिलेशन, इसी वजह से उनका जो सिंबल है वो माउथ और ब्रेन दिया गया है। ओके, टीचिंग माउथ से और स्टडी ब्रेन से, इसीलिए इनका सिंबल ये दिया गया है। नेक्स्ट, क्षत्रियस का क्या काम था? फाइटिंग बैटल्स एंड प्रोटेक्टिंग पीपल। इस वजह से उनका जो सिंबल था वो शोल्डर, यानी कि कंधा, अपने बाजुओं में जितनी दम हो उसी हिसाब से वो फाइट करते थे, है ना। नेक्स्ट है वैश्यास को थाइस कहा जाता था। ओके, घुटने के ऊपर का जो पोर्शन होता है उसे थाइस कहते हैं, जिसको हिंदी में जांघे कहते हैं, इजंट? ऑलराइट। और शूद्रास उनको फीट कहा जाता था, और वो अनटचेबल्स होते थे। जो भी इस कैटेगरी में बॉर्न हुआ बाय बर्थ उनको अनटचेबल्स माना जाता था, छुआछूत, उनको छुआ तक नहीं जाता था। और जो वैश्यास होते थे उनको ट्रेडर्स, यानी कि जो बिजनेसमैन वगैरह होते हैं उनको वैश्यास कहा जाता था। अब एक चीज और देखना स्टूडेंट्स, कि ये जो 4 ग्रुप्स हैं, इन 4 में से ये 3 ग्रुप्स जो हैं, ओके, ये जो 3 ग्रुप्स हैं इनको रिचुअल्स करने की परमिशन थी। इनको टेम्पल्स में जाने की भी परमिशन थी। वेरएस जो शूद्रास थे उनको किसी भी टेम्पल में जाने की कोई परमिशन नहीं थी। नॉट अलाउड, दे वर नॉट अलाउड इन टेम्पल्स, दे वर नॉट अलाउड इन एनी काइंड ऑफ पब्लिक गैदरिंग। ओके, इनको हमेशा अलग ही रखा जाता था। ऑलराइट, तो ये देख सकते हो कि पुराने टाइम से ही अभी भी ये चीजें चल रही हैं। इसी वजह से एंशियंट टाइम के इस डिस्क्रिमिनेशन के बेसिस पे आज जो हमारे एजुकेशनल फील्ड हो, चाहे जॉब प्रोफाइल हो, चाहे कोई भी गवर्नमेंट जॉब हो, हर जगह एससीज एसटीज के लिए अलग से रिजर्वेशंस रखी जाती है। नेक्स्ट, अब इस पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे कोई कॉमन मैन को राजा बनाया जाता था, या राजा से उनको जनरल का पोस्ट कैसे मिलता था, या जनपद का पोस्ट कैसे मिलता था, फिर जनपद से और हायर लेवल का था महाजनपद का पोस्ट कैसे मिलता था। तो ये सारी चीजें अब हम लोग डिस्कस करेंगे। देखो स्टूडेंट्स, पहले क्या होता था कि राजा होते थे और उसकी प्रजा होती थी, ये कॉमन है। और जो जन होते थे, जन क्या कहलाते थे? जन जो कॉमन पीपल होते थे उनको जन कहा जाता था। ओके, जनता होता है ना, जनता का जन। और राजा होता था, उनको रूल करता था। तो पहले जो टेरिटरीज होती थी वो किस तरह से एक्सपैंड होती थी, जैसे कि आपने अभी मॉडर्न डेज में और मीडिएवल टाइम में आपने देखा होगा कि अगर किसी को अपना टेरिटरी एक्सपैंड करना है तो उस राजा को दूसरे टेरिटरी वाले राजा से लड़ाई करनी होती थी, और जो लड़ाई में जीतता था फिर वो उसकी टेरिटरी को कब्जा कर लेता था। यही होता था, और ये आज के टाइम पे भी ऐसा ही है। जिसने जिसकी जमीन पे कब्जा कर लिया वो जमीन उसकी हो जाती थी। लेकिन पहले के टाइम में थोड़ा डिफरेंट था। पहले क्या होता था कि किसी एक टेरिटरी का राजा है, ऑलराइट, और वहां पे उसकी टेरिटरी को अगर एक्सपैंड करना है तो एक अश्वमेधा या हॉर्स सैक्रिफाइस एक रिचुअल होता था जो कि हर लोग फॉलो करते थे। कॉमन मैन से लेके इवन रूलर तक, जो राजा होते थे वो तक इस रिचुअल को मानते थे। और इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग होता क्या था कि एक घोड़ा रहता था, घोड़ा को राजा खुला छोड़ देता था टहलने के लिए। ओके, वो अपनी टेरिटरी से बाहर जाता था, और ये माना जाता था घोड़ा अगर टहलते टहलते किसी और की टेरिटरी में गया, उसको अगर दूसरे राजा ने रोक दिया, ठीक है, तो पहले राजा और दूसरे राजा के बीच में लड़ाई होती थी, और जो लड़ाई जीतता था वो टेरिटरी उसके कब्जे में आती थी। लेकिन अगर दूसरे राजा ने उस घोड़े को नहीं रोका
तो इसका मतलब ये माना जाता था कि दूसरे राजा ने पहले राजा के सामने आत्मसमर्पण कर दिया और उसने इजाज़त दे दी, परमिशन दे दी पहले राजा को कि आप मेरी इस टेरिटरी को कैप्चर कर सकते हैं और हम लड़ाई नहीं करेंगे। तो ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होता था, ठीक है। तो इस पूरे के पूरे जो रिचुअल होती थी इसको कहा जाता था अश्वमेधा, ऑलराइट। और जब घोड़ा जहाँ तक टेरिटरी डिफाइन कर देता था उसके बाद क्या होता था कि उस टेरिटरी तक राजा जो है एक रिचुअल परफॉर्म करता था, जहाँ पे ट्रेंड पंडित आते थे, प्रीस्ट यानी कि पंडित आते थे, और उनको कई सारे गिफ्ट्स भी प्रेजेंट किए जाते थे। और बहुत ही हाई सोसाइटी के लोग सिर्फ इस पूजा में बैठते थे, सिर्फ राजा या राजा के जानने वाले ही इस पूजा में बैठते थे, और राजा ही सिर्फ ये रिचुअल परफॉर्म करता था। और इसके बाद राजा का जो पोजीशन है वो बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल का माना जाता था, ऑलराइट, कि अब राजा ने दूसरे राजा को पराजय कर दिया तो ये राजा की जो इम्पोर्टेंस है बहुत ही ज़्यादा हाई हो जाती थी, ऑलराइट। और पूजा करने के बाद सभी लोग राजा की जीत का नारा लगाते थे, ओके। चैंटेड टेल्स ऑफ ग्लोरी में सभी लोग राजा की जीत के लिए नारे लगाते थे, सभी लोग बहुत खुश होते थे। और राजा के ऊपर गंगा जल भी स्प्रिंकल किया जाता था, सेक्रेड वाटर ऑन द किंग, ठीक है। ये सारे जो होते हैं ना शुद्धिकरण के जो प्रोसेस होते हैं, जो पूजा पाठ होते हैं किसी एक प्रजा को जीतने के बाद, ये सारा जनरल जो होता था वही होता था। अब इसमें क्या होता था कि इस पूजा पाठ में ब्राह्मण, हमने जो अभी 4 वर्ण पढ़े ना, इस पूजा पाठ में ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यास, सिर्फ यही 3 ग्रुप्स जो है अलाउड थे आने के लिए, और जो शूद्रास थे वो अलाउड नहीं थे, ठीक है। तो क्षत्रियस और वैश्यास, क्योंकि ब्राह्मण तो खुद ही पंडित होते थे तो वो तो पूजा खुद ही कराते थे, और जो बचे हुए 2 ग्रुप से क्षत्रिय और वैश्य, ये लोग क्या करते थे, ये लोग पूजा में शामिल नहीं होते थे, ये लोग बस प्रेजेंट होते थे, वहाँ पे मौजूद होते थे, और वो लोग पंडितों के लिए या प्रीस्ट के लिए अलग अलग गिफ्ट्स लेके आते थे, ठीक है। तो इस तरह से राजा का सत्कार किया जाता था। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे जनपद। अभी हम लोगों ने पढ़ा जन क्या है, जन यानी कि कॉमन पीपल को जन कहा जाता था, ऑलराइट। अब जनपद क्या है? The rajas who performed these big sacrifices were now recognized as being rajas of जनपदस rather than जन्स। यानी कि अब जब राजा ये सैक्रिफाइस, ये रिचुअल परफॉर्म कर लेगा तो अब तब क्या कहलाएगा, वो राजा से जनपद कहलाएगा, ऑलराइट। और महाजनपद क्या होते हैं? जब बहुत सारे जनपद को एक साथ एक महाजनपद रूल करे तो उसको महाजनपद कहा जाता था। यानी कि कई सारे जनपद मिल जाते हैं, ठीक है। जनपद 1, ओके, जनपद 2, जनपद 3, ऐसे कई सारे जब जनपद एक साथ मिल जाते थे तो इन तीनों जनपद को जो एक कॉमन मैन जो रूल करता था उसको कहा जाता था महाजनपद, ऑलराइट। जैसे कि आप किसी एक स्टेट को ले लो, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग कलेक्टर्स बैठते हैं, अलग अलग आईएएस होते हैं, है ना। अब उन अलग अलग आईएएस को एक स्टेट का एक गवर्नर रूल करता है, एक चीफ मिनिस्टर रूल करता है, जिसको चीफ मिनिस्टर कहते हैं। वही चीफ मिनिस्टर पहले क्या होता था, महाजनपद, वैसे ही समझ लो। अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग आईएएस होते हैं, ठीक है, अलग अलग डीएम होते हैं, तो उन अलग अलग डीएम्स को कहा जाएगा जनपद। और जब वो अलग अलग डीएम को एक कॉमन चीफ मिनिस्टर रूल करेगा तो उसको कहा जाएगा महाजनपद। सेम वैसा ही था। सबसे पहले था रूलर, उसको हिंदी में कहते थे राजा। राजा के ऊपर गया जनपद, ऑलराइट, और इस जनपद के ऊपर गया महाजनपद। दैट्स इट, यही पोजीशंस थे इनकी, ठीक है, छोटे से बड़ा। अब क्या हुआ, ये तो किंगडम्स का डिवीजन था, उनके रिचुअल्स के बारे में पता चल रहा था। अब जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं उनको इनके बारे में और प्रूफ चाहिए था, तो उन्होंने कई सारी जगहों में खुदाई की, एक्सकेवेशन यानी कि खुदाई की, और कई सारे सेटलमेंट्स के बारे में पता चला, कई सारे घरों के बारे में पता चला जो जनपद या महाजनपद लोग बनाए थे, ऑलराइट। तो यहाँ पे होता क्या था कि जो आर्कियोलॉजिस्ट थे उन्होंने जब खुदाई की तो कई सारे जगहों पे उनको काफी प्रूफ्स मिले, जैसे कि पुराना किला इन दिल्ली, हस्तिनापुर नियर मेरठ,
एंड अतरांजी खेरा नियर एटा विच इज इन यूपी। उन लोगों को कई सारे यहाँ पे हट्स मिले, कैटल मिले और कई सारे दूसरे एनिमल्स मिले। उसके साथ साथ उनको खेती की, एग्रीकल्चर के भी काफ़ी सारे प्रूफ्स मिले, जहाँ पे पता चला कि लोग वहाँ पे राइस, व्हीट, बार्ली, पल्सेस, शुगर केन, सीसम, मस्टर्ड, ये सारे प्रोडक्ट्स को ग्रो करते थे अपने फीडिंग के लिए। ऑलराइट, और एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ पता चला स्टूडेंट्स कि जो जनपद लोग थे वो लोग क्या करते थे, एक पेंटेड ग्रे वेयर यानी कि पेंटेड ग्रे कलर का एक पॉटरी मिला था। जैसा कि नाम है आप समझ पा रहे, पेंटेड ग्रे मीन्स एक ग्रे कलर का पॉट था जिसको पेंट किया जाता था और उसके अंदर काफ़ी सारे चीज़ें रखनी जाती थी, विच वॉज यूज एज ए कंटेनर। उसको एक कटोरी की तरह या प्लेट की तरह यूज़ किया जाता था। ओके, कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रूफ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एविडेंस है जो कि बताता है कि उस टाइम पे लोग इस तरह की चीज़ें यूज़ करते थे। इसको हमेशा याद रखना है आपके किसी भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सी हियर हमने मार्क भी किया है। वन स्पेशल टाइप ऑफ पॉटरी फाउंड एट दीज साइट्स इज नोन एज पेंटेड ग्रेवेयर। ओके, इस पॉटरी को ज़रूर याद रखना। ऑलराइट,